हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिनल गंजोलिया ऑन माय चैनल MK फिजिक्स। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का मैथमेटिकल एनालिसिस। तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन है जो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो लोग वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ही आपको ये मैथमेटिकल एनालिसिस समझ आएगा। ठीक है, तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में क्या होता था, दो कैविटीज होती थी, एक तो बंचर कैविटी और एक केचर कैविटी। ठीक है, तो बंचर कैविटी और कैचर कैविटी इस पूरे मेथड में जो दो प्रोसेस होते थे, एक तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और एक करंट मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मैं आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होती थी और करंट मॉड्यूलेशन मतलब करंट चेंज होता था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंटरिंग इन द बंचर कैविटी, अब उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। मतलब वेलोसिटी कितनी मॉड्यूलेट, मतलब चेंज तो हुई पर कितनी चेंज हुई वो हम आज देखेंगे। तो जैसा कि अगर इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो किसके इक्वल होगी, उसके EV0 के इक्वल, इलेक्ट्रॉन चार्ज और पोटेंशियल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं V = √2eV0/m। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिट टाइम थ्रू द बंचर कैविटी। ट्रांजिट टाइम थ्रू द बंचर कैविटी मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी से कैचर कैविटी में जाएगा तो उनके बीच का जो टाइम होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं कि टो विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T0। तो T0 इनिशियल टाइम होगा और T1 जो बाद में जो टाइम होगा। ठीक है, दो पॉइंट होंगे इनिशियल और फाइनल। तो Z माइनस D/V0। D क्या है, कैचर और बंचर कैविटी के बीच का डिस्टेंस है D। ठीक है, तो ट्रांजिट गैप एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये जो एंगुलर, उन दोनों जो डिस्टेंस है उनके बीच का टाइम क्या है, टो मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ओमेगा D/V0 भी हम लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, सिग्नल वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या होगी, 1/2 T0 से T1 हम इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल टाइम T0 है, आफ्टर फाइनल टाइम T1 है। V1 साइन ओमेगा टी क्या है, हमारी वेव है। कोई भी वेव का वेव फंक्शन क्या होता है, V1 साइन ओमेगा टी, और उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे T0 और T1 के बीच में, तो हमें उसका पोटेंशियल मिल जाएगा, उनके बीच में उसका एवरेज सिग्नल वोल्टेज मिल जाएगा। तो सिग्नल वोल्टेज अगर हम V1 को बाहर लें और इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में ओमेगा नीचे आ जाएगा, V1/ओमेगा टो। ठीक है, तो ये आप इसका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और लिमिट आपको पता ही है T0 से T1। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, एवरेज वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू V1/ओमेगा टू कॉस ओमेगा T0 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा T0 को हम थीटा जी भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। ट्रांजिट ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिट गैप एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये T है, ये हमने इक्वेशन देखी थी, कौन सी इक्वेशन, ये टो इज इक्वल्स टू T1 माइनस T0। तो यहाँ पे हम जो T1 है उसको कैसे लिख सकते हैं, टो प्लस T0। तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट की हुई है, T इज इक्वल्स टू टो प्लस T0। एवरेज वैल्यू V1/θg विल बी इक्वल्स टू ओमेगा T0 माइनस ओमेगा T1 की वैल्यू यहाँ पे टो प्लस T0, ओमेगा टी को हम अगेन θg लिख सकते हैं और ओमेगा T0। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे रीज़न लिखे हुए हैं, जब आप इसको खुद से करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, V1/θg। ये जो हमने फार्मूला लगाया है, कौन सा फार्मूला, cos A माइनस cos B विल बी इक्वल्स टू 2 साइन A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2। तो 2 साइन A प्लस B
ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी प्लस ओमेगा टी नॉट को करेंगे तो 2 ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 बचेगा। नेक्स्ट में हम ए माइनस बी करेंगे, ओमेगा टी नॉट माइनस थीटा जी माइनस ओमेगा टी नॉट करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा जी बाई 2, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये a माइनस बी की बजाय b माइनस ए होगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से साइन थीटा जी बाई 2 हमने आगे ले लिया, v1 अपॉन थीटा जी साइन थीटा जी बाई 2 साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2, ये हमारी एवरेज सिग्नल वोल्टेज कैलकुलेट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द बंच इलेक्ट्रॉन क्या होगी अब, ठीक है। जो हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी की इंक्रीज किसी की डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और उन बंच्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द बंच इलेक्ट्रॉन 2eV0 प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल वोल्टेज। पहले हम 2eV0 अपॉन एम लिख रहे थे जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो फाइनल होगी उसमें क्या होगा, एवरेज सिग्नल वोल्टेज। ये V0 था, इनिशियल वोल्टेज था जो हम दे रहे थे, उसके बाद Vs क्या हो जाएगा, एवरेज सिग्नल वोल्टेज भी इसमें ऐड हो जाएगा इसकी वेलोसिटी ऑफ द बंच इलेक्ट्रॉन में 2eV0। ये इक्वेशन हम यहाँ पर लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखी है इक्वेशन ये, तो इसमें जो V0 है वो Vs भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद। अब देखते हैं आगे। इसके बाद हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो T1 इज इक्वल्स टू √2e अपॉन एम, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, V0 प्लस V1 बीटा ई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी की पावर 1/2। इसको अगर हम बाहर निकालें तो क्या बचेगा, 2eV0 अपॉन इसकी पावर 1/2। इसके बाद ये बचा V1 अपॉन V0 बीटा ई साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 की पावर 1/2। अब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखें तो क्या होगा, ये जो 1/2 ऊपर है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो हट जाएगी, जो पावर है वो हट जाएगी, ठीक है, पावर हट जाएगी तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और ये जो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम v भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओके। नाउ दिस इक्वेशन शो द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ द बंच इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की। जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा तो वेलोसिटी कितनी मॉड्यूलेट होगी, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है v, इससे ये क्या हो जाएगी, इसमें ये जो चीज़ है ये ऐड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। मॉड्यूलेट मतलब वेलोसिटी चेंज होकर इस वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी ये पूरी। तो v1 अपॉन V0 को हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड जो चीज़ पढ़ेंगे वो है बंचिंग प्रोसेस ऑफ 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, ठीक है। जैसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और एक और क्या था, करंट मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ पे करंट मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बंच प्रोसेस ऑफ 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, हमने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पढ़ लिया, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। अब हम पढ़ेंगे करंट मॉड्यूलेशन, मतलब करंट में क्या चेंज होगा। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब हमने ये देखा है कि बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में जो रीजन होता है वो चार्ज फ्री रीजन होता है। तो वहाँ पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, इनिशियल जो चार्ज है वही फाइनल चार्ज भी होगा। तो I0 dt1 विल बी इज इक्वल्स टू I2 dt। जैसे हम जानते हैं फॉर्मूले से कि Q इज इक्वल्स टू IT होता है। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। तो I0 dt1 इज इक्वल्स टू IT dt2। अब यहाँ पे हमने टर्म्स डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो T1 क्या है, डिपार्चर टाइम, मतलब जो बंचर कैविटी है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो टाइम है T1, और कैचर कैविटी में जो एंटर करेगा वो टाइम है T2। ऐसे ही ये जो चार्ज है, ये चार्ज कब है, लीविंग द बंचर कैविटी, जब वो बंचर कैविटी को लीव कर रहा है तब ये चार्ज है, और बाद में ये चार्ज है। तो दोनों चार्ज कंजर्व है तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन किससे ही पता चल गया। अब I2 इज इक्वल्स टू I0 dt1 अपॉन dt2, I2 इज इक्वल्स टू I0 dt1 अपॉन dt2, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइम। तो जो टाइम है, मतलब कैचर कैविटी में वो गया तो वो टाइम T2 विल बी इज इक्वल्स टू T1। एक तो इनिशियल टाइम प्लस और कितना टाइम लगा उसको, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे T1 टाइम है, यहाँ पे
T2 टाइम है। तो T2 कितना होगा, T1 प्लस ये जो इतना यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो भी तो प्लस होगा। तो प्लस क्या होगा, इसकी अगर लेंथ L है और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन V है तो क्या होगा, L/V। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे है यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस V1/2 V0 बीटा I साइन ओमेगा T0 प्लस थीटा G/2। ये वाली इक्वेशन है ये। ठीक है, इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज, तो अब हम देखें T2 सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे V की। तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस L/V। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की V की, इस जगह V की वैल्यू पुट की, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, नाउ एनर्जी ऑफ एन इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि EV इज इक्वल्स टू EV0 प्लस VS। जो फाइनल एनर्जी है वो क्या होगी, V0 प्लस VS। तो एवरेज सिग्नल वोल्टेज है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो VS हमने देखा था कि क्या लिखा था हमने, V1 साइन ओमेगा T1, और EV क्या था, हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल वो EV के इक्वल है। तो V इज इक्वल्स टू √2 EV0 प्लस V1 साइन ओमेगा T1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2 जो E/m है, E/m को हम कैसे लिख सकते हैं, नीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू 2 नीटा V0 1 प्लस V1/V0 साइन ओमेगा T1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस V1/V0 को हम अल्फ़ा भी मान सकते हैं, साइन ओमेगा T1 की पावर 1/2 वही बाइनोमियल एक्सपेंशन, सॉरी अल्फ़ा लिख लिया V1/V0 को। V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस अल्फ़ा साइन ओमेगा T1 की पावर 1/2। नेक्स्ट हम ये देखें T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस, ये हमने इक्वेशन पहले डिराइव की थी L/V। अब यहाँ पे जो V की वैल्यू है ये यहाँ से हम रखेंगे, क्या होगी, V0 प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन से अल्फ़ा/2 आ जाएगा बीटा I साइन ओमेगा T1, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को हमने वहाँ पे लिखा है दोबारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख दी, अल्फ़ा लिख दिया V1/V0 को। अब क्या बचा, T2 इज इक्वल्स टू T1 L/V0 1 माइनस, ये माइनस कैसे हुआ, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल से, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा I/2 साइन ओमेगा T1 की पावर -1 होगी। और इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है बाहर, ये कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ये 1 माइनस हो गया, L/V0 को हमने T0 लिख दिया, T0 हमने माना है। ठीक है, T0 मान लिया, तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा ही बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमने जब वो इक्वेशन लिखी थी I2 dt2 इज इक्वल्स टू I0 dt1, तो हमें इसमें कहा कि क्या चाहिए, dt2/dt1 चाहिए। तो dt2/dt1 चाहिए, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा, dt2/dt1 विल बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस T0। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ ओमेगा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा I/2 ओमेगा कॉज ओमेगा टी। साइन का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉज। तो साइन dt2/dt1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा I ओमेगा T0 कॉज ओमेगा T1/2। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, dt1/dt2 1/1 माइनस अल्फ़ा बीटा I ओमेगा T0 कॉज ओमेगा T1 डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन को 6th इक्वेशन नाम ले दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यही तो चाहिए था, dt1/dt2, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन की वो, क्योंकि हमें dt1/dt2 चाहिए था यहाँ पे। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू I0 dt1/dt की वैल्यू पुट करेंगे 1/1 माइनस अल्फ़ा बीटा I ओमेगा T0/2 कॉज ओमेगा T1। तो I2 क्या हुआ, I0 1 माइनस अल्फ़ा बीटा I ओमेगा T0 डिवाइड बाई 2 ओमेगा T1 कॉज ओमेगा T1। इस ये जो वैल्यू है इसको हमने मान लिया यहाँ पे x। तो I2 इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस x कॉज ओमेगा T1, और I2 इज इक्वल्स टू I0 1 प्लस x कॉज ओमेगा T1। 7 इक्वेशन। दिस इज द करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन फॉर क्लिस्ट्रॉन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन हमने देख ली कि वेलोसिटी कितनी चेंज होगी और करंट कितना चेंज होगा। ये x जो फैक्टर है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो अल्फ़ा पे, एक बीटा पे, एक थीटा पे।
थीटा पे, एक तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एक अल्फ़ा V1/V0 पे कर रहा है और बीटा ई पे डिपेंड कर रहा है हमारा करंट मॉड्यूलेशन फैक्टर जो है ये x, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ द 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ द 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो इफिशियंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, मतलब जो आउटपुट हमें मिला और इनपुट हमने दिया उसमें हमें कितना आउटपुट मिला। ठीक है, तो इफिशियंसी 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन में जब वेलोसिटी करंट मॉड्यूलेशन होने के बाद जो हमें पावर मिलती है वो कितनी है, ये हमें क्या बताएगा? इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? नीटा इज इक्वल्स टू, इट इज़ डिनोटेड बाय नीटा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा? बीटा नॉट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I0 V0 RSN। यहाँ पे RSN क्या है? इफेक्टिव शंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो नीटा इज इक्वल्स टू बीटा नॉट I2 2I0 V0 बीटा नॉट I2 RSN बीटा नॉट I2 V2 अपॉन 2I0 V0। यहाँ पे V2 क्या है? बीटा नॉट I2 RSN। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और I2 क्या होगा? 2I0 J1X। ठीक है, तो J1X की वैल्यू हम I2, ये वाली जो I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इस जगह नीटा वाले में, और V2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो J1X इज इक्वल्स टू 1.84, ये रीडिंग एक्सपेरिमेंटली आती है। तो जब इसको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है 0.582 होती है। तो यहाँ पे हम नीटा इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, आप पुट करके देख लीजिएगा, तो ये वाली इक्वेशन आएगी फाइनल। इसके बाद अगर हम परफेक्ट कपलिंग की कोई कंडीशन लेते हैं, परफेक्ट कपलिंग की कंडीशन मतलब बीटा नॉट इक्वल्स टू 1 और V2 इज इक्वल्स टू V0 लेंगे, तब ये वैल्यू आएगी। जो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 58%। परफेक्ट कपलिंग की जब हम वैल्यू लेंगे तब। तो एफिशिएंसी ऑफ द 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज 58%। ये क्या है? ये थ्योरेटिकली वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड गेट मी नोटिफाइड कि आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। थैंक यू।